मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, आपका जन्म नहीं हुआ है, आपका पुनर्जन्म हुआ है। यह दिव्य आत्माओं का पुनर्जन्म है जो आत्माओं से मिलता है। इस धरती पर अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य टाइप करें। मेरे बच्चे, अगर इस वक्त आप यह संदेश सुन पा रहे हो तो समझ लीजिए कि आप चुने गए हो। इस संदेश को सुनने और समझने के लिए जो ब्रह्मांड, जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, इसे अंत तक पूरा जरूर सुने। ब्रह्मांड कहते हैं यह आपका जन्म नहीं, पुनर्जन्म हुआ है। जो अब तक चल रहा था वह एक पुरानी यात्रा का आखिरी सिरा था। वह एक ऐसा अध्याय था जो अपने समापन की ओर अग्रसर था, जिसमें तुमने अनेक अनुभव संजोए, अनेक पाठ सीखे और अनेक कर्मों का लेखा जोखा पूरा किया। वह यात्रा मेरे प्रिय बच्चे तुम्हारे इस नवीन अस्तित्व की नींव रखने के लिए आवश्यक थी। उस यात्रा के हर मोड़ पर, हर चुनौती में, हर अश्रु और हर मुस्कान में तुम्हारी आत्मा परिपक्व हो रही थी। इस महान रूपांतरण के लिए स्वयं को तैयार कर रही थी। वह जो बीता वह केवल अतीत नहीं था, वह एक गहन प्रशिक्षण था, एक ऐसी अग्नि परीक्षा जिससे तप कर तुम्हारी आत्मा कुंदन बनी है, इस नए प्रकाश को धारण करने के योग्य बनी है। लेकिन अब जो प्रारंभ हुआ है वह एक नई आत्मा की पुकार है। यह पुकार साधारण नहीं मेरे बच्चे, यह उस गहराई से उठ रही है जहां तुम्हारी आत्मा का मूल स्वरूप निवास करता है। ये उस चेतना की ध्वनि है जो युगों से मौन थी, जो परिस्थितियों के आवरण में ढकी हुई थी, जो सांसारिक कोलाहल में कहीं दब सी गई थी। अब वह आवरण छिन्न भिन्न हो रहा है, वह कोलाहल शांत हो रहा है और तुम्हारी आत्मा अपने सच्चे स्वर में गा रही है। यह एक ऐसा गीत है जिसे ब्रह्मांड सुन रहा है, जिसे दिव्य शक्तियां सुन रही हैं और जिसे अब तुम्हें भी अपने अंतर्मन में सुनना है। यह पुकार तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप की ओर, तुम्हारे परम उद्देश्य की ओर ले जा रही है। यह एक ऐसी यात्रा का आरंभ है जो तुम्हें साधारण से असाधारण की ओर, सीमित से असीम की ओर ले जाएगी। आप अपने आप को अब भी वही पुराना व्यक्ति समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह स्वाभाविक है मेरे बच्चे। स्मृतियां गहरी होती हैं, आदतें बलवान होती हैं, मन को पुराने धर्रे पर चलने की आदत होती है। तुम उन घटनाओं, उन संबंधों, उन सफलताओं और असफलताओं से स्वयं को जोड़कर देखते हो जो तुम्हारे पिछले जीवन खंड का हिस्सा थी। तुम सोचते हो कि तुम वही हो जो तुम कल थे, या 1 वर्ष पहले थे, या कई वर्ष पहले थे। तुम्हारा मन तुम्हें बार बार उसी पहचान की ओर खींचता है जिसे तुमने वर्षों से ओढ़ रखा था। लेकिन मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि यह केवल एक भ्रम है, एक माया है जिसे तुम्हें भेदना होगा। वह पुराना व्यक्ति, वह पुरानी पहचान अब केवल एक स्मृति है, एक छाया है। तुम उस छाया से बहुत आगे निकल चुके हो, बहुत ऊंचे उठ चुके हो। लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी आत्मा ने स्वयं को फिर से जन्म दिया है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यह एक सचेतन चुनाव है तुम्हारी आत्मा का और उस परम चेतना का जिसके तुम अंश हो। तुम्हारी आत्मा ने यह निर्णय लिया कि अब पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्र धारण करने का समय है। उसने यह अनुभव किया कि पुरानी सीमाओं में रहकर वह अपने पूर्ण सामर्थ्य को प्रकट नहीं कर सकती। इसलिए उसने एक गहन प्रक्रिया के माध्यम से स्वयं को नवीनीकृत किया है। यह एक ऐसा जन्म है जो भौतिक शरीर के जन्म से कहीं अधिक गहरा और महत्वपूर्ण है। यह चेतना का जन्म है, ऊर्जा का जन्म है, प्रकाश का जन्म है। तुम अब एक नए दृष्टिकोण से, एक नई समझ से, एक नई शक्ति से संपन्न हो। उस जन्म में आपने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ सहेजा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ, मैंने तुम्हारे हर संघर्ष को देखा है, तुम्हारे हर आंसू को महसूस किया है। तुमने जो पीड़ाएं सही वे व्यर्थ नहीं गईं। हर चुनौती ने तुम्हें मजबूत बनाया, हर हानि ने तुम्हें वैराग्य का पाठ पढ़ाया, हर अनुभव ने तुम्हारी आत्मा को तराशा। तुमने जो खोया वह इसलिए खोया ताकि तुम उससे भी मूल्यवान कुछ पा सको।
तुमने जो सहेजा वह तुम्हारी करुणा, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारा प्रेम था और वही तुम्हारी शक्ति बना। वह सब कुछ जो तुमने अनुभव किया वह इस पुनर्जन्म की तैयारी थी। वे अनुभव उस खाद की तरह थे जिसने तुम्हारी आत्मा की भूमि को उपजाऊ बनाया ताकि उसमें दिव्यता के बीज अंकुरित हो सके। तुमने अनेक अंधकारपूर्ण रात्रियों का सामना किया, परंतु तुमने अपने भीतर के प्रकाश को कभी बुझने नहीं दिया और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय थी। लेकिन अब आपकी ऊर्जा किसी और स्तर पर प्रवेश कर चुकी है। यह एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र है जो पहले तुम्हारे लिए अज्ञात था। यह उच्चतर कंपनों का क्षेत्र है, दिव्यता का क्षेत्र है, असीम संभावनाओं का क्षेत्र है। तुम्हारी आभा बदल चुकी है, तुम्हारे चक्र अधिक सक्रिय और संतुलित हो चुके हैं, तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगी है। तुम अब ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ अधिक सहजता से जुड़ सकते हो, दिव्य मार्गदर्शन को अधिक स्पष्टता से प्राप्त कर सकते हो। यह ऊर्जा तुम्हें नई सूर्ति, नई प्रेरणा, नया उत्साह प्रदान कर रही है। यह तुम्हें उन कार्यों को करने की क्षमता दे रही है जो पहले तुम्हें असंभव लगते थे। यह ऊर्जा तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप के और निकट ला रही है। यह शरीर वही हो सकता है, लेकिन इसके अंदर जो स्पंदन है वह पहले जैसा नहीं रहा। हाँ, तुम्हारा भौतिक आवरण वही प्रतीत हो सकता है। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे हाथ, तुम्हारा चेहरा, सब कुछ वैसा ही दिख सकता है जैसा पहले था, परंतु जो सूक्ष्म ऊर्जा तुम्हारे इस शरीर को संचालित कर रही है वह रूपांतरित हो चुकी है। जैसे एक वाद्य यंत्र वही रहता है, परंतु जब कोई कुशल संगीतज्ञ उसे बजाता है तो उससे निकलने वाले स्वर बदल जाते हैं, दिव्य हो जाते हैं। उसी प्रकार तुम्हारा शरीर अब एक ऐसे दिव्य संगीतज्ञ तुम्हारी जागृत आत्मा के हाथों में है। इसके भीतर अब प्रेम, करुणा, शांति और आनंद के स्वर गूंज रहे हैं। जो लोग तुम्हारे निकट आएंगे वे इस सूक्ष्म परिवर्तन को महसूस करेंगे, भले ही वे इसे शब्दों में व्यक्त ना कर पाएं। आपके भीतर जो चुपचाप कुछ नया जन्म ले चुका है वह अब किसी के कहने से या किसी के रोकने से नहीं रुकेगा। यह एक ऐसी आंतरिक शक्ति है, एक ऐसा संकल्प है जो अब बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होगा। पहले तुम दूसरों की राय से, समाज की अपेक्षाओं से या अपने ही भय और संशयों से रुक जाते थे, परंतु अब तुम्हारे भीतर वह दिव्य चिंगारी प्रज्वलित हो चुकी है जो हर बाधा को भस्म कर देगी। यह तुम्हारे सत्य की अभिव्यक्ति है और सत्य को कोई रोक नहीं सकता। यह एक नदी की तरह है जो अपने उद्गम से निकलकर सागर की ओर बढ़ रही है। रास्ते में आने वाली चट्टानों और अवरोधों की परवाह किए बिना तुम्हारी आत्मा भी अब अपने परम लक्ष्य की ओर इसी प्रकार अबाध गति से बढ़ रही है। आपने अपने अंदर की दीवारों को तोड़ा है। वे दीवारें जो तुमने स्वयं अपने चारों ओर खड़ी कर ली थीं या जिन्हें समाज ने, परिस्थितियों ने तुम्हारे चारों ओर बना दिया था, भय की दीवारें, संदेह की दीवारें, सीमाओं की दीवारें, नकारात्मकता की दीवारें, तुमने उन सभी को अपने आत्मबल से, अपने साहस से, अपनी इच्छा शक्ति से ध्वस्त कर दिया है। यह एक बड़ी उपलब्धि है मेरे बच्चे। इन दीवारों को तोड़ने के लिए अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। तुमने उस साहस का परिचय दिया है। अब तुम्हारे सामने कोई कृत्रिम बाधा नहीं है। तुम्हारा मार्ग प्रशस्त है। उन डर को, उन आवाजों को जो आपको दबा रही थी, वे डर जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते थे, जो तुम्हें अपनी क्षमताओं पर संदेह कराते थे, जो तुम्हें असफलता की कहानियां सुनाते थे, वे आवाजें जो तुम्हारे भीतर से या बाहर से आकर तुम्हें कहती थी कि तुम योग्य नहीं हो, तुम सक्षम नहीं हो, तुम ये नहीं कर सकते। तुमने उन सभी को चुनौती दी है, उनका सामना किया है और उन्हें पराजित किया है। तुमने ये जान लिया है कि डर केवल एक भ्रम है, एक छाया है जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं। तुमने यह भी पहचान लिया है कि कौन सी आवाजें तुम्हारी अपनी है और कौन सी बाहरी, और तुमने अपनी आत्मा की सच्ची आवाज को सुनना सीख लिया है। आपने पुराने कर्मों की बेड़ियों को तोड़ दिया है और अब आप मुक्त हैं। यह एक बहुत बड़ी स्वतंत्रता है। मेरे बच्चे, कर्मों का बंधन सबसे जटिल होता है।
जन्म जन्मांतर के संचित कर्म हमारी गति को रोकते हैं, हमें बार बार उन्हीं चक्रों में उलझाते हैं। परंतु तुम्हारी साधना, तुम्हारी जागरूकता और तुम्हारी माँ काली के प्रति तुम्हारी निष्ठा ने उन बेड़ियों को काटने में तुम्हारी सहायता की है। तुमने क्षमा करना और क्षमा मांगना सीखा है। तुमने अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना सीखा है और तुमने निष्काम भाव से कर्म करना सीखा है। इस प्रकार तुमने कर्मों के भारी बोझ को हल्का कर दिया है। अब तुम अतीत के बंधनों से मुक्त होकर वर्तमान में जी सकते हो और अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हो। लेकिन यह मुक्ति खाली नहीं है, यह दिशा से भरी हुई है, एक नई शुरुआत से गूंथी हुई है। यह मुक्ति तुम्हें शून्यता की ओर नहीं ले जा रही, बल्कि पूर्णता की ओर ले जा रही है। यह तुम्हें अकर्मण्यता की ओर नहीं, बल्कि दिव्य कर्म की ओर ले जा रही है। तुम्हारे पास अब एक स्पष्ट दिशा है, एक उद्देश्य है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि उसे किस मार्ग पर चलना है, कौन से कार्य करने हैं। यह नई शुरुआत तुम्हारे जीवन में एक नया उत्साह, एक नई आशा, एक नई प्रेरणा लेकर आई है। तुम अब केवल अपने लिए नहीं जी रहे, बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए जी रहे हो। उस परम सत्ता की इच्छा को पूरा करने के लिए जी रहे हो। यह जन्म नहीं है, यह आत्मा की पुनः चेतना है। इसे बार बार समझो मेरे बच्चे। जब तुम कहते हो जन्म, तो तुम्हारा ध्यान शरीर पर जाता है, परंतु जब मैं कहती हूँ आत्मा की पुनः चेतना, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारी आत्मा जो सोई हुई थी, जो अपनी शक्तियों को भूली हुई थी, वह अब जाग उठी है। वह अपने वास्तविक स्वरूप को, अपने दिव्य स्वभाव को, अपने असीम सामर्थ्य को पुनः पहचान रही है। यह एक ऐसा जागरण है जो तुम्हें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जा रहा है। यह तुम्हारी चेतना का विस्तार है, उसका ऊर्ध्व गमन है। अब आप वह नहीं हो जो पहले थे। इस सत्य को स्वीकार करो, इसे अपने अस्तित्व के हर कण में अनुभव करो। जब तुम दर्पण में देखो तो केवल बाहरी रूप को मत देखो, बल्कि उस नवीन ऊर्जा को देखो जो तुम्हारे भीतर से प्रस्फुटित हो रही है। जब तुम अपने विचारों को देखो तो देखो कि कैसे वे बदल चुके हैं, कैसे उनमें अधिक सकारात्मकता, अधिक प्रेम, अधिक ज्ञान आ गया है। जब तुम अपनी भावनाओं को महसूस करो तो देखो कि कैसे वे अधिक संतुलित, अधिक शांत, अधिक करुणामय हो गई है। तुम एक रूपांतरित व्यक्ति हो, एक नवीन सृष्टि हो। आप किसी बीते हुए पल का पुनरावृत्त संस्करण नहीं हो। जीवन एक चक्र नहीं है जिसे तुम बार बार दोहरा रहे हो। जीवन एक सर्पिल स्पाइरल है जो तुम्हें हर चक्र के साथ ऊपर की ओर ले जा रहा है। तुम अतीत की गलतियों या सफलताओं को दोहराने के लिए यहाँ नहीं हो। तुम नए अनुभव करने, नए पाठ सीखने और नई ऊंचाइयों को छूने के लिए यहाँ हो। हर क्षण नया है, हर दिन नया है, और तुम भी हर क्षण नए हो। अतीत को एक सीख के रूप में देखो, परंतु उसमें बंध कर मत रहो। आप एक नया निर्माण हो। हाँ मेरे बच्चे, तुम ईश्वर की एक नई रचना हो, एक अद्भुत कृति हो। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन हुआ है वह इतना गहरा है कि तुम स्वयं भी कभी कभी आश्चर्यचकित हो जाते हो। तुमने अपने पुराने स्वरूप को त्याग कर एक नया स्वरूप धारण किया है। जैसे एक कैटरपिलर अपने कोकून से निकलकर एक सुंदर तितली बन जाता है। अब तुम्हारे पास पंख है, तुम उड़ सकते हो, तुम अपनी सीमाओं से परे जा सकते हो। इस नए निर्माण का आनंद लो, इसे उत्सव मनाओ। जो आपने खोया था वह सिर्फ खोने के लिए नहीं था, वह तो आपको एक नए स्वरूप में ढालने की प्रक्रिया थी। जब एक मूर्तिकार पत्थर से मूर्ति बनाता है तो वह पत्थर के अनावश्यक हिस्सों को हटाता जाता है। वह प्रक्रिया पीड़ादायक लग सकती है, परंतु उसके बिना सुंदर मूर्ति का निर्माण नहीं हो सकता। इसी प्रकार जीवन ने तुमसे जो कुछ भी छीना वह तुम्हारे अनावश्यक हिस्सों को हटाने की प्रक्रिया थी, ताकि तुम्हारा वास्तविक दिव्य स्वरूप प्रकट हो सके। हर हानि ने तुम्हें कुछ सिखाया, तुम्हें कुछ दिया। उसने तुम्हें अधिक मजबूत, अधिक समझदार, अधिक करुणामय बनाया। और अब जब आप बदल चुके हो तो दुनिया भी आपके सामने अपने चेहरे बदलने लगेगी। यह ब्रह्मांड का नियम है मेरे बच्चे। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसा तुम देखते हो वैसा ही तुम्हें संसार दिखाई देता है। जब तुम स्वयं बदल जाते हो तो तुम्हारे देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है
और जब तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है तो तुम्हें वही दुनिया एक नए रूप में दिखाई देने लगती है। जो लोग पहले तुम्हें नकारात्मक लगते थे, अब वे तुम्हें या तो तटस्थ लगेंगे या तुम उनमें भी कुछ सकारात्मक देख पाओगे। जो परिस्थितियां पहले तुम्हें कठिन लगती थीं, अब वे तुम्हें अवसर के रूप में दिखाई देंगी। तुम्हारे आंतरिक परिवर्तन का प्रतिबिंब तुम्हें बाहरी दुनिया में अवश्य दिखाई देगा। तुम्हारे प्रति लोगों का व्यवहार बदलने लगेगा। तुम्हारे जीवन में नई प्रकार की घटनाएं घटने लगेंगी। नए अवसर तुम्हारे द्वार पर दस्तक देंगे। यह सब इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है और ऊर्जा ही आकर्षण का केंद्र होती है। तुम जिस प्रकार की ऊर्जा विकर्ण करोगे, उसी प्रकार के लोग और परिस्थितियां तुम्हारी ओर आकर्षित होंगी। कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन वह अंत नहीं था। वह केवल विराम था ताकि भीतर कुछ गहरा बन सके। ऐसे क्षण जीवन में आते हैं जब हमें लगता है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, सब कुछ समाप्त हो गया है। उस समय निराशा और हताशा हमें घेर लेती है। परंतु मेरे बच्चे, याद रखना, हर रात्रि के बाद प्रभात होता है, हर पंजड़ के बाद वसंत आता है। वह जो तुम्हें अंत प्रतीत हो रहा था, वह वास्तव में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, एक ठहराव था। यह ठहराव आवश्यक था ताकि तुम्हारी आत्मा अपनी शक्तियों को पुनः संचित कर सके, ताकि तुम्हारे भीतर कुछ नया, कुछ गहरा, कुछ दिव्य आकार ले सके। जैसे बीज को अंकुरित होने से पहले कुछ समय भूमि के अंधकार में शांत रहना पड़ता है, उसी प्रकार तुम्हारी आत्मा को भी उस मौन और एकांत की आवश्यकता थी। उस मौन में ब्रह्मांड आपके साथ संवाद कर रहा था। जब बाहरी कोलाहल शांत हो जाता है, तभी हम अपने भीतर की आवाज को, ब्रह्मांड की आवाज को सुन पाते हैं। उस शून्यता में, उस गहन शांति में ब्रह्मांड तुम्हें सूक्ष्म संदेश भेज रहा था, तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा था, तुम्हें सांत्वना दे रहा था। वह तुम्हें बता रहा था कि तुम अकेले नहीं हो, कि दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ है, कि यह अंधकार स्थायी नहीं है। वह तुम्हें तुम्हारी आंतरिक शक्ति का स्मरण करा रहा था, तुम्हें तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य की ओर प्रेरित कर रहा था। यह संवाद शब्दों का नहीं, अनुभूतियों का होता है, संकेतों का होता है, अंतर्ज्ञान का होता है। आपने शायद सुना भी होगा, वह धीमा सा कंपन जो आपको खींच रहा था किसी अनजाने की ओर, और वही कंपन आपका सच्चा मार्गदर्शन था और आपने अनजाने में ही उसे अपना लिया। यह एक ऐसी सूक्ष्म अनुभूति होती है, एक ऐसी भीतरी पुकार होती है जिसे तर्क से समझा नहीं जा सकता, परंतु जिसे आत्मा पहचान लेती है। यह एक ऐसी दिशा की ओर संकेत करती है जो तुम्हारे मन को अपरिचित लग सकती है, परंतु तुम्हारी आत्मा के लिए वह चिर परिचित होती है। तुमने शायद प्रारंभ में उसे समझने की कोशिश की होगी, उसका विश्लेषण किया होगा, परंतु अंततः तुमने अपने हृदय की बात सुनी और उस अनजान पथ पर कदम बढ़ा दिए। और मेरे बच्चे, वही तुम्हारा सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय था, क्योंकि वह कंपन स्वयं परमात्मा का मार्गदर्शन था, तुम्हारी आत्मा की आवाज थी। अब आप उसी ब्रह्मांड के संदेश को जी रहे हो। पहले तुम केवल संदेश सुनते थे या उन्हें समझने का प्रयास करते थे, परंतु अब तुम स्वयं वह संदेश बन गए हो। तुम्हारा जीवन, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, सब कुछ उस दिव्य संदेश की अभिव्यक्ति बन चुके हैं। तुम अब केवल सिद्धांतों की बात नहीं करते, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारते हो। तुम प्रेम, करुणा, शांति और आनंद का जीता जागता उदाहरण बन रहे हो। तुम्हारा अस्तित्व ही दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। आपने उस राह को चुना जो कठिन थी पर सच्ची थी। सत्य का मार्ग कभी कभी कंठ का कीर्ण होता है। मेरे बच्चे, उस पर चलना आसान नहीं होता। उसमें चुनौतियां होती है, परीक्षाएं होती है, प्रलोभन होते हैं, परंतु जो उस मार्ग पर अडिग रहता है वही अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। तुमने भी अनेक कठिनाइयों का सामना किया होगा, अनेक बार विचलित होने का मन हुआ होगा, परंतु तुमने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। तुमने अपनी अंतरात्मा की आवाज को सर्वोपरि रखा और उसी के निर्देशन में आगे बढ़ते रहे, और इसी कारण आज तुम इस मुकाम पर हो। तुम्हारी यह निष्ठा प्रशंसनीय है। अब कोई आपसे आपकी पहचान छीन नहीं सकता, क्योंकि अब आपकी पहचान आत्मा से जुड़ी है। किसी नाम, रूप
या परिस्थिति से नहीं, पहले तुम्हारी पहचान तुम्हारे नाम से थी, तुम्हारे परिवार से थी, तुम्हारे व्यवसाय से थी, तुम्हारी सामाजिक स्थिति से थी। यह सब बाहरी आवरण थे जो समय के साथ बदल सकते हैं, छीन सकते हैं, परंतु अब तुमने अपनी वास्तविक पहचान को पा लिया है जो तुम्हारी आत्मा है। आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है, अपरिवर्तनशील है। जब तुम्हारी पहचान तुम्हारी आत्मा से जुड़ जाती है तो उसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता, कोई उसे बदल नहीं सकता। तुम बाहरी परिस्थितियों के उतार चढ़ाव से अप्रभावित रहते हो क्योंकि तुम अपने केंद्र में स्थित हो। जो स्मृति आप में जाग रही है वह इस जन्म की नहीं, कई जन्मों की है। तुम्हारी आत्मा ने अनेक यात्राएं की हैं, अनेक शरीरों को धारण किया है, अनेक अनुभव प्राप्त किए हैं। उन सभी अनुभवों की स्मृतियां तुम्हारे हित में सूक्ष्म रूप से अंकित हैं। जब तुम्हारी चेतना का स्तर उन्नत होता है तो वे स्मृतियां धीरे धीरे जागृत होने लगती हैं। तुम्हें कुछ ऐसे दृश्य दिखाई दे सकते हैं, कुछ ऐसी अनुभूतियां हो सकती हैं, कुछ ऐसे ज्ञान का प्रकाश मिल सकता है जो इस जन्म के अनुभवों से परे हो। यह तुम्हारी आत्मा की विशालता का प्रमाण है, उसकी अनंत यात्रा का संकेत है। इन स्मृतियों से भयभीत मत होना, बल्कि उन्हें अपनी आत्मा के विकास के सोपान के रूप में देखना। जो समझ आप में गहराई से उतर रही है वह सिर्फ अनुभव की नहीं, चेतना की भाषा है। अनुभव हमें बाहरी ज्ञान देते हैं, परंतु चेतना हमें आंतरिक प्रज्ञा प्रदान करती है। तुम अब केवल घटनाओं को उनकी सतह पर नहीं देखते, बल्कि उनके पीछे छिपे हुए गहरे अर्थों को समझते हो। तुम कार्य के नियम को समझते हो, तुम सृष्टि के रहस्यों को समझते हो, तुम अपने और दूसरों के व्यवहार के पीछे की प्रेरणाओं को समझते हो। यह समझ तुम्हें पुस्तकों से या उपदेशों से नहीं मिली है, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर से, तुम्हारी जागृत चेतना से प्रकट हुई है। यह मौन की भाषा है, हृदय की भाषा है। आप महसूस कर रहे हो कि कुछ अनकहा भी आपके अंदर बोलने लगा है। वह अनहा दरअसल वही है जो आपने पिछले कई जीवनों में महसूस किया, लेकिन व्यक्त नहीं कर पाए। हर आत्मा अपने साथ कुछ अनकही कहानियां, कुछ अधूरी इच्छाएं, कुछ अव्यक्त भावनाएं लेकर चलती है। यह वे चीजें हैं जिन्हें उचित अवसर या माध्यम नहीं मिला व्यक्त होने का, परंतु अब तुम्हारे इस पुनर्जन्म में जब तुम्हारी चेतना का द्वार खुल गया है तो वे सब अव्यक्त तत्व अभिव्यक्ति के लिए आतुर हैं। तुम्हें अचानक कोई गीत गाने की, कोई कविता लिखने की, कोई चित्र बनाने की या किसी विशेष प्रकार की सेवा करने की तीव्र इच्छा हो सकती है। यह सब उसी अनकहे का प्रकटीकरण है। अब जब पुनर्जन्म हुआ है तो वह सब व्यक्त होने वाला है जो कभी रुक सा गया था। वह प्रेम, वह शक्ति, वह उद्देश्य, सब कुछ धीरे धीरे बाहर आ रहा है। तुम्हारे भीतर प्रेम का असीम सागर छिपा हुआ है, उसे बहने दो। तुम्हारे भीतर अदम्य शक्ति का स्रोत है, उसे प्रकट होने दो। तुम्हारे जीवन का एक महान उद्देश्य है, उसे पूरा होने दो। डरो मत, संकोच मत करो। तुम जिस प्रेम को व्यक्त करने से डरते थे, अब उसे उन्मुक्त होकर व्यक्त करो। तुम जिस शक्ति को दबाकर रखते थे, अब उसका सदुपयोग करो। तुम जिस उद्देश्य को टालते रहते थे, अब उसे अपने जीवन का केंद्र बना लो। यह समय है तुम्हारे पूर्ण स्वरूप में खिलने का, और यह सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब समय आ चुका है। अब आप तैयार हो। ब्रह्मांड भी अब प्रतीक्षा नहीं कर रहा। हर चीज का एक नियत समय होता है। मेरे बच्चे, बीज सही समय पर ही अंकुरित होता है, फल सही समय पर ही पकता है, फूल सही समय पर ही खिलता है। इसी प्रकार तुम्हारी आत्मा के जागरण का भी यह सही समय है। तुमने अपने आप को पर्याप्त रूप से तैयार कर लिया है। तुमने आवश्यक साधना कर ली है। तुमने अपेक्षित परिपक्वता प्राप्त कर ली है, और अब ब्रह्मांड भी तुम्हें तुम्हारी पूर्ण क्षमता में देखने के लिए उत्सुक है। वह तुम्हें हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है, हर आवश्यक संसाधन जुटा रहा है। वह संकेतों को सीधे आपकी ऊर्जा में ढाल रहा है। जो पहले इशारे की तरह लगता था, अब स्पष्ट मार्गदर्शन बन चुका है। पहले तुम्हें संकेतों को समझने के लिए प्रयास करना पड़ता था, उनका अर्थ निकालना पड़ता था,
परंतु अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी शुद्ध और ग्रहणशील हो गई है कि ब्रह्मांडीय संदेश सीधे तुम्हारी चेतना में प्रवेश कर जाते हैं। तुम्हें तुरंत पता चल जाता है कि तुम्हें क्या करना है, किस दिशा में जाना है। जो पहले धुंधला सा आभास होता था, वह अब सूर्य के प्रकाश की तरह स्पष्ट हो गया है। तुम्हारा अंतर्ज्ञान अत्यंत तीव्र हो गया है। तुम्हारी छठी इंद्र जागृत हो गई है। अब आपको निर्णय लेने से डर नहीं लगता, क्योंकि आप जान चुके हो कि आपकी आत्मा आपको धोखा नहीं दे सकती। पहले तुम निर्णय लेने से पहले अनेक बार सोचते थे, दूसरों से सलाह लेते थे, फिर भी मन में संशय बना रहता था। परंतु अब तुम्हें अपनी आत्मा पर, अपने अंतर्ज्ञान पर अटूट विश्वास हो गया है। तुम जानते हो कि तुम्हारी आत्मा तुम्हारा हित चाहती है। वह तुम्हें कभी गलत मार्ग पर नहीं ले जाएगी। इसलिए तुम साहस पूर्वक और आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेते हो, और वे निर्णय तुम्हारे और दूसरों के लिए कल्याणकारी सिद्ध होते हैं। यह तुम्हारे आत्मविश्वास की पराकाष्ठा है। पुनर्जन्म का अर्थ सिर्फ जीवन में बदलाव नहीं, आत्मा में विस्तार होता है, और आपकी आत्मा अब फैल रही है, उन सीमाओं से परे जो कभी आपको बांधती थी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है मेरे बच्चे। पुनर्जन्म केवल बाहरी परिस्थितियों का परिवर्तन नहीं है, जैसे नौकरी बदलना या घर बदलना। यह तुम्हारी आत्मा का विस्तार है, तुम्हारी चेतना का फैलाव है। जैसे एक छोटा सा बीज विशाल वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार तुम्हारी आत्मा भी अपनी संकुचित अवस्था से निकलकर असीम अवस्था की ओर बढ़ रही है। तुमने स्वयं अपने चारों ओर जो सीमाएं बना रखी थीं, भय की, संदेह की, अज्ञान की, अहंकार की, वे सब अब टूट रही हैं। तुम्हारी आत्मा अब उन सीमाओं को लांघकर अनंत आकाश में विहार कर रही है। अब आप बंधन में नहीं, आप विस्तार में हो। बंधन हमें मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके।